बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले तो माज़रत कि मेरी जो वीडियो है वो थोड़ी सी लेट हो गई। मैंने इससे कबल वीडियो में भी कहा था कि मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है और मेरी आवाज़ से भी शायद थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि गले में प्रॉब्लम है मेरे, और आप लोगों से सबसे दुआ की दरख्वास्त भी है। बहरहाल आज की रिपोर्ट में हम जानेंगे कि नफ़रत की सियासत कौन कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये कौन बोल रहा है कि नफ़रत की सियासत हो रही है और कौन कर रहा है नफ़रत की सियासत। दूसरी तरफ हम जानेंगे कि रूस तेल तो देगा पाकिस्तान को, लेकिन कुछ शराइतों पर। इम्पोर्टेड सरकार कैसे आइन और पार्लियामेंट की धज्जियां बखेर रही है, किस तरह पार्लियामेंट पे हमला कर रही है, ये सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस तरह की टेंशन चल रही है, जिस तरह का सियासी गर्मा गर्मी चल रही है, हर शख्स ही परेशान है। एक आम बंदे से लेके एक बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े सियासतदान सभी परेशान हैं। एक छोटा सा एंजॉयमेंट तो बनता है, छोटी सी मुस्कुराहट चेहरे पे आनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि कप्तान ने भी बनी गाला में किस तरह अपने इर्द गिर्द रौनक लगाई हुई है, किस तरह का एक मेला लगाया हुआ है। सोशल मीडिया की सारी टीम को खान साहब ने मदऊ किया है, दावत दी है। खान साहब ने तमाम सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि सोशल मीडिया के बगैर कामयाबी नहीं मिली। सोशल मीडिया आज के दौर में खान साहब ने कहा कि एक पावरफुल मीडिया है जिसके थ्रू हम काफ़ी पैगाम दुनिया तक पहुँचा सकते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके थ्रू, इसकी वजह से हम काफ़ी सारे पैगामात दुनिया तक अपने पहुंचा सकते हैं। दुनिया को हम अपनी जो मामलात हैं वो दुनिया को हम बता सकते हैं, और सोशल मीडिया के तमाम लोगों का खान साहब ने शुक्रिया भी अदा किया वहाँ पर। और ख़ान साहब के शुक्रिया अदा करने से जितने भी सोशल मीडिया के वहाँ पे लोग मौजूद थे, सबको एक किस्म से हौसला अफजाई हुई उनकी। और क्यों ना होती, क्योंकि उनका लीडर, उनका कप्तान उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। मलीर आंसू गोट में जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ है NA 237 में, दोस्तों वो खुद आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप खुद देख लें। सामने दूसरा पीपल्स पार्टी का कैंप था, उधर से कैंप लोगों ने मुझे जमीन पे धक्का दिया है और 10 से 15 लोगों ने मेरे ऊपर चढ़ के ईंटें मारी हैं और मुझे पुलिस इसके पीछे थी, पुलिस पीछे थी। उनका नाम बता दें कौन कौन? सलीम बलोच MP है, उसने ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने अटैक्ट मी। मैंने वहां पे पुलिस से हेल्प मांगी, पुलिस डिड नॉट रिस्पॉन्डेड। अब बताएं कि अब नफरत की सियासत कौन कर रहा है। बिलावल भुट्टो साहब का कहना है मुल्क बर्बाद हो रहा है, मुल्क टूट रहा है, और इमरान खान साहब जो हैं वो नफरत की सियासत कर रहे हैं। अब आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि ये नफरत की सियासत किसने की है। क्या किसी भी जो हलके थे PTI के, वहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की बदमज़गी, मार धाड़, मार कुटाई ये कहीं पे भी नज़र आई? सिर्फ़ और सिर्फ NA 237 मलीर के अंदर ये नज़र आई। यहाँ तक कि कोरंगी NA 239 था, MQM का जो हलका लगता है, वहाँ पर भी इस किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं देखने में आई, ना इस किस्म की कोई हरकत MQM वालों की तरफ से देखने में आई। तो अब ये सियासत जो टॉर्चर वाली सियासत है, ये किसकी तरफ से देखने में आई? अब बिलावल साहब से कोई ये पूछे कि भाई इस मुल्क में गंद डाला किसने, आवाम को धोखा दिया किसने? इस मुल्क में जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो रजीम चेंज करवाया किसने, किया किसने? अब इधर बिलावल साहब का ये भी कहना है कि भाई जो सिलेक्टेड इमरान खान साहब हैं वो दोबारा से मुंतखब होने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिलावल साहब का ये भी कहना है कि 2018 में जो मलीर के अंदर इलेक्शन हुए थे उसका भी मैंडेट चोरी किया गया है, जिसकी कीमत मलीर के लोगों ने नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान ने अदा की थी। अब बिलावल साहब से ये पूछा जाए कि भाई ये जो आप मैंडेट चोरी की बात कर रहे हैं, तो ये मैंडेट जो चोरी हुआ है मलीर का, ये किसने चोरी किया है? PTI के जो सदर हैं और गफ्फार बिलाल साहब, उनके जो सर पे हथौड़े चलाए गए, उनके ऊपर जो ईंटें मारी गई, वो किसने आके, क्या वो किसी और अखलाई मखलूक ने आके उनके ऊपर हमला करा था? वो भी तो NA 237 का हल्का था, पीपल्स पार्टी का हल्का था, वहाँ पे उन पे किसने हमला करा? ये भी एक सवाल है ना, कि इसका भी तो ज़रा पता चले कि किसने हमला करा उनके ऊपर। अगर आपका मैंडेट चोरी हुआ है तो PTI के ऊपर हमला किसने करवाया? अब बिलावल साहब ने जनाब मुराद अली शाह साहब से ये भी कहा है कि भाई 90 दिन के अंदर अंदर जो
मलीर NA-237 का जो हल्का है, जो वहाँ के लोग हैं और जो वहाँ के जो MN हैं जिन्होंने सारी चीज़ों की निशानदेही करी है, वो सारे काम 90 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट होने चाहिए। तो बिलावल साहब, यही तो आवाम चाहती है कि उनके मसले हल हों, उनकी परेशानी दूर हो। आवाम यही तो चाहती है कि मुल्क के अंदर जो महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है वो महंगाई कम हो, ताकि एक गरीब आदमी भी सुकून का सांस ले सके। आवाम और क्या चाहती है? आवाम तो कुछ और नहीं चाहती, वो सियासत में तो आना ही नहीं चाहती। गरीब आवाम को कमाने से और दूसरे मसाइल से अगर वक्त मिले तो सियासत की तरफ सोचे ना। पाकिस्तान की हुकूमत ने तो आवाम को एक पटरी पे लगा दिया कि बस वो बेचारे वहीं दौड़ते रहते हैं, रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा तो वो लोग हटके सोचते ही नहीं है। लेकिन इस मर्तबा ये सोच इमरान खान ने अपने पाकिस्तान के लोगों के अंदर पैदा की है, ताकि लोग सोचें समझें और वो सही फैसला करें। अब इसाक डार साहब का कहना है, जब भी मुल्क की मईशत का दिवालिया होने वाला होता है तो इनको जो है वज़ीर ख़जाना का चार्ज संभालने के लिए दे दिया जाता है, इनके कंधों पे रख के बंदूक चलाई जाती है। अब इनसे ये पूछा जाए कि भाई आपको देता कौन है? आपको क्या किसी और पार्टी के लोग आके बोलते हैं कि भाई आप हमारी गवर्नमेंट में आके हमारे जो है वो ये वज़ीर ख़जाना बन जाइए और इस मुल्क का मामला ख़राब हो रहा है उसको आप संभाल लीजिए? यकीनन आप नून लीग के बंदे हैं, आपको वही सपोर्ट करते हैं और वही आपको जो वज़ीर ख़जाना भी बनाते हैं। और इसका सबूत ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे, लेकिन उनसे वो संभला नहीं बकौल नून लीगी के, और आपको किसी ना किसी ज़राए के मुताबिक आपको पाकिस्तान पे इंपोर्ट कर लिया गया है। और अब आप अपनी स्पीच में ये कह रहे हैं कि जी आपको मेरे हवाले कर दिया जाता है, जबकि आप यहाँ से बड़े तगड़े होके गए थे कि भाई मैं IMF वालों से बात करूँगा, क्योंकि IMF वाले मुझे 46 ईयर से जानते हैं, उनसे मेरी अच्छी वाकफियत है। लेकिन आपने क्या तोप चला ली वहाँ पर जाके? डार साहब का कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को रूस से तेल ख़रीदने के मामले में अपने फ़ैसले से आगाह कर दिया है, लेकिन उन शराइतों पर ख़रीदेगा जिन शराइतों पर भारत रूस से तेल ख़रीद रहा है। डार साहब का यह भी कहना है कि जब भारत रूस से तेल लेकर अपने लोगों को, अपने मुल्क को फ़ायदा दे सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं, हम भी तो रूस से तेल ख़रीद सकते हैं, अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को फ़ायदा दे सकते हैं। अब यही बात तो इमरान खान ने भी कही थी, रूस से तेल लिया जाए, गंदम लिया जाए और पाकिस्तान के अंदर लाकर पाकिस्तान को तरक्की दी जाए, लोगों को कम रेट पे तेल दिया जाए, कम रेट पे गंदम दी जाए, ताकि पाकिस्तान के जो गरीब आवाम हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको सहूलत मिले, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, ताकि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करे। यही तो कहानी इमरान खान साहब की थी। लेकिन इमरान खान साहब की ये लॉजिक किसी को हजम नहीं हुई और ये रजीम चेंज पे आ गए और इमरान खान साहब को रजीम चेंज करके हटा दिया गया। आज क्यों ये उनकी पॉलिसी को दोहराया गया? आज क्यों डार साहब ने कहा कि जी रूस से हम तेल खरीदेंगे ताकि हमारा मुल्क भी फ़ायदा उठाए? क्या इमरान खान साहब ने ये बात गलत कही थी? डार साहब का यहाँ पे ये भी कहना था कि चीन के बाद अब भारत दूसरा बड़ा ख़रीदार बन के सामने आया है, जो इस वक्त रूस से कम रियायत यानी कि नुमाया रियायत पे तेल खरीद रहा है। अगर यही बात इमरान खान साहब ने कही थी और इमरान खान साहब का यही मौक़िफ़ था कि अपनी आवाम को, अपने मुल्क को इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तो फिर ये रजीम चेंज क्यों किया गया? इसका मकसद तो ये था कि ये इम्पोर्टेड सरकार का आने का मकसद ही सिर्फ ये था कि अमेरिका नाराज़ ना हो। दूसरी बात, इस तरह हम पर अरबों रुपए के करप्शन केसेस हैं वो ख़त्म हो जाए, हमें NRO 2 मिल जाए। इमरान खान साहब का कहना है कि हुकूमत जो है सियासत की आड़ में आइन और पार्लियामेंट की धज्जियां बिखेर रही है, पार्लियामेंट पर हमला करने में लगी हुई है। इमरान खान साहब का कहना है कि आदम सवाती साहब की गिरफ्तारी और उनके साथ जो शर्मनाक जो हरकत करी है, उनके कपड़ों को उतारना, उनके ऊपर तशद्दुद करना, उसके बारे में शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हैवान बाला को रजीम चेंज हुकूमत के जरिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इनका कहना था कि 74 साल रुकन को हिरासत में लेके शर्मनाक तशद्दुद और कानून की और आइन की खिलाफ वर्जी की है। इनका कहना था कि कोई भी मजहब अपनी राय इजहार पर आइनी हकूक से महरूमी और बदसलूकी की इजाज़त नहीं देता। हुकूमती इदारों की तरफ से ज़ेर हिरासत सियासी मुखालफिन के खिलाफ तशद्दुद दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रही है। जबकि आदम सवाती साहब के प्रोडक्शन आर्डर जो है वो जारी ना करने के मामला भी खान साहब ने कहा कि भाई समझ से बाहर हैं कि सवाती साहब के जो प्रोडक्शन आर्डर जो है वो क्यों नहीं जारी किए जा रहे। दोस्तों, ये तो थी अब तक की रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स करें, और अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपनी सजेशन से ज़रूर आगाह करें कि हमें मज़ीद और किन चीज़ों पे वीडियो बनानी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।